दोस्तों, अगर आप पेटीएम मनी एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इक्विटी में चले जाना है। जिस प्रकार का आपको काम करना है उस तरफ जाना होगा, जैसे म्यूचुअल फंड के लिए अलग, एनपीएस के लिए, इक्विटी के लिए अलग। इक्विटी में हमारा काम है स्टॉप लॉस, तो हम इक्विटी सेलेक्ट करेंगे। जैसे इक्विटी में चले जाते हैं आपको जाना है पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो आपको इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें आपको होल्डिंग के शेयर यहाँ पर दिखाई देते हैं और पोजीशन के यहाँ पर दिखाई देते हैं, एनालिटिक्स यहाँ पर दिखाई देता है। पोजीशन में वो सारी चीज़ें, अगर आपने इंट्राडे में कुछ लिया है ना, या फिर आपने जो है आज ही कुछ खरीदा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और होल्डिंग्स में वो सारी चीज़ें जो आपने काफ़ी दिनों से खरीद कर डिलीवरी में रखी हैं अपने पास। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ लॉस मैं यहाँ पर झेल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं क्या करूँगा, एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको सिंपली सिलेक्ट करना है स्टॉक को जिस पर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ सेल का ऑप्शन दिखाई देगा, ये सेल का ऑप्शन आप दबाना है। जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर आपसे पूछता है भाई एनएसई में बेचना चाहते हो या बीएसई में बेचना चाहते हो। हम एनएसई सिलेक्ट कर लेते हैं, या बीएसई, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। डायरेक्टली स्वाइप टू सेल का ऑप्शन भी आपके सामने रहेगा, लेकिन क्योंकि हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो हम ये एडवांस ऑप्शन जो है यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही ये सिलेक्ट कर लेते हैं हम, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस का एक बटन दिखाई देता है, आपको सिंपली स्टॉप लॉस का बटन दबाना है। तो यहाँ पर देखिए और ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं, ट्रिगर प्राइस, सेल प्राइस। ठीक है, अब ट्रिगर प्राइस आपको डालना है और सेल प्राइस डालना है। पहले इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। हर एक एप्लीकेशन में दो प्राइस होते हैं आपके पास जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे होते हैं, ट्रिगर प्राइस और सेल प्राइस। ट्रिगर प्राइस मतलब कि जब आप कोई ऑर्डर लगा रहे हैं तो अगर ये प्राइस जैसे 435 रुपये है, मैं यहाँ पर अगर 405 लिख दूँ, मान के चलिए मैंने 405 लिख दिया है, तो जब ये वैल्यू 405 तक गिरेगी तब मेरा ऑर्डर जो है ट्रिगर हो जाएगा और एक्सचेंज के पास चला जाएगा। और यहाँ पर मैं प्राइस सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए, इस पर अगर मैं कस्टम प्राइस डालूँ और यहाँ पर डाल दूँ 404, तो क्या होगा, 405 पर गिरा मेरा ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज के पास चला गया और जैसे ही 404 पर पहुंचा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। और आप चाहें तो इसको कस्टम प्राइस को हटाकर एट मार्केट प्राइस भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि 405 पर ही मेरा ऑर्डर एक्सचेंज हो जाएगा और 405 पर ही एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। मतलब 405 पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर 405 हिट कर दिया तो 405 पे ट्रिगर हो जाएगा और फिर उसके बाद अगर 404 चला जाता है या 407 चला जाता है, वो एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो आप कुल मिला के यहाँ पर कस्टम प्राइस डाल करके उसको प्रिवेंट करते हो कि भाई ट्रिगर पे मत बिक जाना, ट्रिगर से सिर्फ ऑर्डर जाना चाहिए, उसके बाद मैं जो प्राइस बोल रहा हूँ उस पर बिकना चाहिए। तो ये प्राइस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर सेल प्राइस डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं डालता हूँ जैसे 404 रुपये। अब आप बोलोगे भाई जब 404 में बेचना तो 405 में ट्रिगर क्यों लगाया। दोस्तों देखो, रिस्क में नहीं लेना चाहता। कई बार क्या होता है कि बहुत बार मार्केट 404 पर गिरता है लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, क्योंकि क्वांटिटी उतनी नहीं होती जितनी मुझे बेचनी है या खरीदनी है। तो मैं ट्रिगर प्राइस से उसको बता देता हूँ कि भैया 1 रुपये ज़्यादा रहेगा तभी मेरा ऑर्डर जो है एक्सचेंज के पास चला जाए। इस वजह से मेरा ऑर्डर ओपन रहता है और जैसे ही ये प्राइस पे हिट होता है फटाक से वो बिक जाता है। इतना करने के बाद ये स्टॉप लॉस को आपको स्वाइप टू सेल कर देना है। तो दोस्तों स्वाइप टू सेल करेंगे और यहाँ पर आपको जो है टी-पिन आपको एक पूछा जाता है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। स्वाइप टू सेल जैसे ही मैंने किया, देखिए यहाँ पर ये बोलता है कि आप टी-पिन दीजिए, वेरीफाई यूजिंग टी-पिन। अब ये टी-पिन क्या है वो बता देता हूँ। इसको बोलते हैं टेम्पररी पासवर्ड। ये टेम्पररी पासवर्ड होता है जो कि होल्डिंग के शेयर बेचने के लिए, ये जो होल्डिंग होती है उसके शेयर बेचने के लिए आपको हर सुबह देने होते हैं। तो ये दिन में सिर्फ एक ही बार आपको टिपिन पूछता है, जब आप सुबह कुछ बेच रहे हैं, होल्डिंग का शेयर बेच रहे हैं। एक बार आपने कर दिया तो दिन भर आप जो है कुछ भी बेचें, फिर वो बार बार आपको परेशान नहीं करता है। लेकिन टिपिन हर दिन आपसे पूछा जाएगा और आप चाहें तो कितनी भी बार इसको जनरेट कर सकते हैं, और या चाहें तो एक ही टिपिन को आप बहुत बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ये टी-पिन डाल देता हूँ जो कि मेरे पास रखा हुआ है, ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा काम जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो स्टॉप लॉस की पूरी प्रोसेस वो की जाती है। उसके बाद आपको सिर्फ टी-पिन डालना है और ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाता है। सो एजुकेशन पर्पज़ से हमने वीडियो बनाया है, आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। टी-पिन के लिए एक वीडियो पूरा बनाया गया है जिसमें टी-पिन कैसे जनरेट करना और कैसे डालना है वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।